नमस्कार स्टूडेंट्स। चलो इस चैप्टर में नंबर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। बच्चों आपको मालूम है कि 11/5 इस नंबर को हम क्या बोलेंगे? तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, राइट? हाँ, और ये रेशनल नंबर है। एंड सेकंड 11/3। अब हम तीन चीज पढ़े थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो चलो ये दोनों का हम डिवीजन करते हैं। 11/5, 5 2 जा 10, रिमाइंडर 1, 0 रखा पॉइंट, 0 नीचे, 5 2 जा 10, 0 0। क्या आंसर आया? 2.2। देखो पॉइंट मीन्स डेसिमल फॉर्म के बाद कुछ नंबर आए और स्टॉप हो जाए, उसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। ओके, अब ये देखो 11 डिवाइड बाई 3, 3 3 जा 9, रिमाइंडर 2, 0 रखा पॉइंट, 0 नीचे आया, 3 6 जा 18, 2 0, 3 6 जा 18, 2 0, 3 6 जा 18, रिमाइंडर 2, तो डैश 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 आगे आगे ही जाएगा, 3.666 डैश डैश डैश। इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। मीन्स डेसिमल फॉर्म के बाद मीन्स पॉइंट के बाद कोई भी नंबर या एक नंबर की पैटर्न एक ही टाइप से रिपीट होती हो, रिपीट 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 इनफाइनाइट तक होती हो, तो उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ये दोनों फॉर्म रेशनल ही है। और तीसरा फॉर्म भी मैंने समझाया था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, बट अभी उसमें नहीं पढ़ना है। हाँ, बट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या है वो आपको याद रखना है। अब बच्चों यहां पर क्या समझना है वो समझो। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल आया, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आया। आप लोग 9th स्टैंडर्ड तक मैथमेटिक्स पढ़े, तो मैथमेटिक्स में जहां जहां भी डिवीजन होता था तो कई बार ये चीज आती थी, कई बार ये चीज आती थी, मालूम है ना? हम डिवीजन करके रख देते थे। अगर ऐसा है तो डेसिमल फॉर्म के बाद 2 डिजिट लिख के स्टॉप हो जाते थे। बट ये कभी सोचा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म कब आता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म कब आता है? शायद नहीं सोचा। चलो वो इंटरेस्टिंग चीज अब समझते हैं कि डिवीजन करने के बाद ये फॉर्म आएगा कि ये फॉर्म आएगा। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज, बट ये चीज सबसे पहले मैथमेटिकली समझते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल समझते हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ थियरम 1.5, लेट x be a rational number whose decimal expansion terminates, then x can be expressed in the form p upon q where p and q are co-prime। देखो जो भी वर्ड का मीनिंग खबर नहीं है, मालूम नहीं है, वो ध्यान रखना। मैं अभी पूरा हिंदी में समझाता हूं। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q is of the form 2n power 5m power where n and m are non-negative integers। ओके, सपोज कोई भी एक नंबर है x, ओके, वो रेशनल नंबर है। ओके, हाँ, और रेशनल नंबर यू ऑल्सो नोन दैट वी कैन राइट डाउन p and q फॉर्म, एंड p and q आर को प्राइम्स। मीन्स दो ऐसे नंबर लो जहां न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन नहीं है। सपोज हम लेते हैं 11 अपॉन 45 20। ओके, 11/20।
हाँ, and the prime factorization of q is of the form 2n power 5m power means डेनोमिनेटर को फैक्टराइज करो तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 5 मीन्स 2 स्क्वायर एंड 5 1 पावर। तो आप लोग यहां देख सकते हो 2 का 2 पावर 5 का 1 पावर 2n 5m। n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो सकते हैं। अब ये चीज समझो, ये मैथमेटिकली समझे आप लोग। शॉर्ट में कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म कब होगा? जब उसके डेनोमिनेटर में 2n पावर 5m पावर के फॉर्म में उसका डेनोमिनेटर हो, तभी। मीन्स डेनोमिनेटर ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर is always in the form of 2n power 5m power, but numerator and denominator are co-primes, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ओके, देखो दूसरी एक चीज समझाता हूं। सपोज आप देखो 21/150, तो 150 को फैक्टराइज करो, टू इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो देखो यहां 2 एंड 5 के अलावा 3 है, तो डायरेक्टली देखो तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में नहीं दिखाई देगा, बट कट कर दो तो अब क्या बचा 7/2 1 पावर 5 2 पावर। तो ये 2n पावर 5m पावर फॉर्म में हो गया। सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, चलो सेकंड एग्जांपल समझो। 7/150, तो 7/2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब देखो यहां पर 2 है 5 है, बट उससे एक्स्ट्रा क्या है 3 है। तो मैंने अभी बोला कि डेनोमिनेटर ऑलवेज 2n पावर 5m पावर फॉर्म में ही होना चाहिए। मीन्स अकेला 2 हो तो भी चलेगा, अकेला 5 हो तो भी चलेगा, दोनों साथ में हो तो भी चलेगा, बट ये दोनों के अलावा दूसरा कोई भी प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये कौन सा फॉर्म हुआ? ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। क्या हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। देखो दूसरे एग्जांपल्स बताता हूं। 11/8, सो 11, 8 मीन्स 2 3 पावर, 5 नहीं है तो 5 0 पावर, मीन्स ये हुआ टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। ऐसे भी हो सकता है 11/125 मीन्स 11/2 नहीं है तो 2 का 0 पावर एंड 5 का 3 पावर, तो ये भी इस फॉर्म में ही हो गया। ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है। तो फिर से समझ लो, जब भी डेनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आए तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म नहीं है। ओके, देखो बच्चों, थियरम 1.5 में जो बोला था ना, उससे ये स्टेटमेंट उल्टा है। लेट x इज इक्वल टू इन द p/q फॉर्म बी अ रेशनल नंबर सच दैट, ये तभी रेशनल नंबर हो सकता है जब the prime factorization of q is of the form of 2n power 5m power, where n and m are non-negative integers. Then x a decimal expansion which terminates, means कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म कब हो सकता है? जब उसका डेनोमिनेटर मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन होने के बाद उसका डेनोमिनेटर
2n पावर 5m पावर हो। ये चीज क्या है, ये मैंने अभी समझा दिया, बस ये अच्छी तरह याद रखो। मीन्स 2 का कोई भी पावर हो सकता है, 5 का हो सकता है। डेनोमिनेटर में 2 and 5 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ओके, देखो बच्चों, थियरम 1.5 और 1.6 में हमने सीखा कि सपोज डेनोमिनेटर 2n पावर 5m पावर हो तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है। बट जब भी डेनोमिनेटर 2n पावर 5m पावर फॉर्म में नहीं है तो वो नंबर क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ओके, तो देखो, लेट x इज इक्वल टू p अपॉन q बी अ रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2n पावर 5m पावर where n and m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which is non-terminating, recurring, otherwise repeating. Suppose ये देखो 7 अपॉन 150 बराबर 7, तो 150 क्या हुआ, देखो 150 का मैंने फैक्टराइजेशन निकाला, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 मीन्स ऐसे हुआ 7 अपॉन 2 1 पावर 3 1 पावर 5 2 पावर। ओके, तो यहां देखो 2 and 5 के अलावा क्या आया, 3। 2 and 5 के अलावा क्या आया, 3। तो ये जब डिवीजन करेंगे ना तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर बनेगा। चलो वो हम करके देखते हैं। चलो बच्चों देखो, ये डिवीजन 7 डिवाइड बाय 150, पहले तो हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे इसलिए 0 0 रखा, पॉइंट अभी भी डिवीजन नहीं होगा, 0 0 रखा। अब 150 इंटू 4 600, रिमाइंडर 100, वंस अगेन 0 150 into 6 900, 100 once again 0 6 900 100 remainder 0 6 डैश डैश डैश, ये भी डैश डैश डैश। तो देख सकते हो ना, ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो बच्चों आज क्या सीखे, जब भी p अपॉन q फॉर्म में एज ए q मीन्स डेनोमिनेटर में 2n पावर 5m पावर मीन्स 2 and 5 आए तो हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, एंड 2 and 5 के अलावा कुछ भी ज्यादा डेनोमिनेटर में हो तो वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म। ये चीज अच्छी तरह से माइंड में बिठा दो। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके सम्स हम करेंगे, बराबर। तब तक गुड बाय।